काइनेमेटिक्स का एक बहुत शानदार सवाल एकदम इजी मेथड से करो। यहां पे बोला गया एक्स में भी चल रहा है पार्टिकल, वाई में भी चल रहा है, और बोला गया जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, वेलोसिटी वेक्टर होगा, उसके बीच में एंगल है 45। बताओ ऐसा किस इंस्टेंट पे, किस समय पे हो रहा है, टाइम की वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स का डिस्प्लेसमेंट, वाई का डिस्प्लेसमेंट। वाई वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ऐसा बन जाएगा। अब आप जानते हैं इनको अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो वेलोसिटी मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन गिव यू वेलोसिटी। आइए देखिए, तो ये डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिल गई एक्स में, ए आया, यहां पे आ गया वेलोसिटी इन वाई। ये सब आप कर लोगे, कोई इशू नहीं है। फिर आता है एक और डिफरेंशिएशन, तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन इन एक्स, एक्सेलरेशन इन वाई। सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी, इसको किया तो एक्सेलरेशन। ये जब आ गया तो आप वेलोसिटी का वेक्टर एक्सेलरेशन का वेक्टर लिख सकते हो। वो कैसे लिखेंगे देखो, तो ये एक्स वाला है, इसमें आई कैप लगा दो, ये वाई वाला है, इसमें जे कैप लगा दो। सिमिलरली एक्सेलरेशन वेक्टर में देखो क्या करोगे, एक्स वाला है, आई कैप लगा दो, 0 है, और वाई वाले में आप जे कैप लगा दो। वेलोसिटी वेक्टर बन गया, एक्सेलरेशन वेक्टर बन गया। अब बच्चा इसको कैसे अटेम्प्ट करता है, बोलता है अच्छा सर इनके बीच का एंगल मेरे को 45 दिया है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, तो सर लगा देता हूं डॉट प्रोडक्ट। जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट लगाने का सोचते हो, वहीं ये सवाल बहुत लंबा हो जाता है, और ये आम जिंदगी का सॉल्यूशन है, बहुत लंबा पड़ेगा, बल्कि फंस और जाओगे इसमें। देखो डॉट प्रोडक्ट बराबर वी ए cos 45, इतना बड़ा इक्वेशन यहीं पे मैंने बना के दिखा दिया। अब इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, आंसर आएगा 1/α टाइम का, बट मैं बताता हूं इसको जल्दी से जल्दी कैसे लाना है। बेटा इसके लिए आप क्या करो, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसको आप विजुअलाइज करो, फील करो। विजुअलाइज कैसे करेंगे देखना, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, आई कैप वाला कंपोनेंट कितना है, ए, तो मैंने इसको बना लिया एक्स की तरफ ए, ठीक है। अब ये है वाई कंपोनेंट, इसकी वैल्यू प्लस या माइनस दोनों हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन टाइम की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर टाइम 0 रखा जाए तो ये 0 हो जाएगा, तो ये प्लस आएगा। अगर टाइम की वैल्यू बड़ी है बहुत ज्यादा, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा। मैं मान के चलता हूं इस इंस्टेंट पे कि मान लेते हैं कि नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब नेगेटिव है, तो ये आ गया आपका a माइनस 2a अल्फा इंटू टी। ओके, ये वेलोसिटी वेक्टर के 2 डायरेक्शन हो गए, एक इधर एक इधर। एक्सीलरेशन वेक्टर किधर भैया, वो तो सर नीचे ही है, देखो माइनस 2a अल्फा है ना, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन कर दिया, तो 2a अल्फा जे कैप। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको बोला गया है कि भैया एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में 45 डिग्री का एंगल है, वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा और एक्सेलरेशन 45 डिग्री का एंगल है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, समझते हैं। ये है Vx, ये है Vy, है ना, Vx Vy। अगर इनका रिजल्टेंट बिल्कुल 45 में आए, तभी तो वेलोसिटी इधर आएगा और एक्सेलरेशन तो नीचे है ही। अरे हां, तो एक्सेलरेशन तो नीचे है ही और वेलोसिटी आ गई इस तरफ, तभी तो 45 बनेगा। और सोचो इन दोनों का रिजल्टेंट 45 पे कब आता है, जब आपने पढ़ा होगा, जब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इधर a है, इधर a माइनस 2a अल्फा t है। अरे शानदार सॉल्यूशन हो गया। जैसे आप इसको बेटा इक्वेट करते हैं कि भाई a बराबर माइनस a माइनस 2a अल्फा t, t की वैल्यू आ जाती है 1/α। माइनस इसलिए लिया क्योंकि मैंने इसको नीचे की तरफ माना था। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ऐसे और ट्रिक्स के लिए, ऐसे और कंसेप्चुअल सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं।